गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शां शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताते हैं जिसे करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और कर्ज से मुक्ति होती है, नाना प्रकार के दुखों से मुक्ति होती है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो उससे ना बने, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 7 मोमबत्ती को लेना है और 7 मोमबत्ती को शिवालय तक ले जाएं। 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं और 2 मोमबत्ती वापस ला करके अपने घर के दरवाजे पर सीधे और उल्टे हाथ पर जलाएं। 21 सोमवार तक आप लगातार करते रहिए तो 21 सोमवार में आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण में भैरवावतार वर्णन की कथा सुनाते हैं। सो आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुस्थिर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। हे सनत कुमार, चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया दुर्ज्ञ है। उसी माया से मोहित होकर ये सभी संसारी लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दें तभी वे सभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें नहीं जान पाता। सो जय दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाई, रामचरितमानस में कहा गया है। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी हैं, किंतु मूढ़ बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते हैं। जो वाणी एवं मन से परे हैं उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। हे मेरे ऋषि, इस विषय में पुराना इतिहास कह रहा हूँ। हे तात, आप उसको श्रद्धापूर्वक सुनिए। वह पुरुषोत्तम और ज्ञान का कारण है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर तथा कंधा झुकाकर आदरपूर्वक पूछने लगे। देवता तथा ऋषि बोले, हे देव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर सामान्य बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं तथा ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादि, भाग, ब्रह्म, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक तथा निवर्तक हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं,
मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे उसी समय वहाँ स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर ये वचन कहा, हे ब्रह्मन, योग से युक्त होते हुए भी आपकी ये मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जानकर आप ये व्यर्थ बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर कर ये जगत किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा कर आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रामाण्य की अपेक्षा से प्रमाण तत्वज्ञ मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोगों का सर्वस्व प्रामाण्य है और आप लोगों को परम प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले कि उन दोनों का ये वचन सुनकर ऋक् तथा आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। हे सृष्टि स्थित कर्ता सर्वव्यापी देवों, यदि हम आप लोगों को मान्य हैं तो आप लोगों के संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को हम कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों के द्वारा कही गई विधि को सुनकर ब्रह्मा एवं विष्णु ने वेदों से कहा कि जो कुछ भी आप लोग कहेंगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्वते यानी तत्व क्या है, इसे भली भांति कहे। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है एवं जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वे एकमात्र रुद्र ही हैं। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है और जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित हैं, वे एकमात्र सबके दृष्टा से भी परम तत्व हैं। सामवेद बोला, ये जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनके प्रकाश से ये संसार प्रकाशित हो रहा है, वे एकमात्र त्र्यंबकम से भी परम तत्व है। अथर्ववेद बोला, जिनकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्त जन उनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं दुख रहित एवं केवल स्वरूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर बोले, वेदों का ये वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अचेत से हो गए। फिर मुस्कुराकर उन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा जी एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग चेतनाहीन होकर ये क्या प्रलाप कर रहे हैं? आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य ही आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। परमथ नाथ दिगंबर पीत वर्ण वाले धोली धूसरित निरंतर पार्वती के साथ रमण करने वाले अत्यंत विकृत रूप वाले जटाधारी बैल पर सवारी करने वाले तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाले वे शिव निसंग परम ब्रह्म किस प्रकार हो सकते हैं? उस समय उन दोनों की इस बात को सुनकर सर्वस्व तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हे भगवान रुद्र, अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमण करने में समर्थ नहीं होते।
हे परमेश्वर, शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप है और ये सिवा उन्हीं की अलाहदनी शक्ति है, अतः आगंतुक नहीं है, अपितु उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। नंदीश्वर बोले, उस समय ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। हे मुनि, उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा कि हम दोनों के मध्य ये पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी ये विचार कर ही रहे थे कि इतने में उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन नीललोहित सदाशिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले सर्प एवं चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए, उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नीललोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, इसके बाद ब्रह्मा की अहंकार युक्त वाणी सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रलय कर देंगे। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से दीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उससे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्म योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात होगे। तुम संसार का पालन करने में सर्वदा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वस्व आमर्दक नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, सभी पुरियों में श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर के रहोगे। वहाँ जो पापी मनुष्य होंगे उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्म को चित्रगुप्त लिखेंगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को प्राप्त कर अपनी बाईं अंगुलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला। जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए, अतः जिस सिर ने निंदा की है उस 5वें सिर को उन्होंने काट दिया। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुनि, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन दोनों का ये ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा पर ब्रह्म है। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, मेरा ये उत्तम शुभ
वचन सुनिए। जब तक अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। विश्वेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार को नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्वापहारक कहे गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महादेव उन्हें आश्वास करके अपने दूसरे स्वरूप उन कपर्दी भैरव से कहने लगे। महादेव बोले, हे भैरव, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नील लोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिवजी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये बनारसीपुरी तक नहीं जाते। इनके बनारसी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी। बनारसीपुरी को छोड़कर सर्वस्व तुम्हारा प्रवेश होगा। नंदीश्वर बोले, वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी उस ब्रह्म हत्या को उस यात्रा के लिए नियुक्त करके अंतर्ध्यान हो गए। तो नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आप महादोषों को दूर करने वाली और भक्ति को बढ़ाने वाली दूसरी भैरवी कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। काशी का सानिध्य प्राप्त कर वे काल भैरव काल के भी भक्षक महाकाल हुए। देव देव के आदेश से कपालिक व्रत धारण किए हुए वे विश्वात्मा भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे, किंतु उस दारुण ब्रह्म हत्या ने कहीं भी उन प्रभु का पीछा करना न छोड़ा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए वे भी ब्रह्म हत्या से नहीं मुक्त हुए। इसमें भी सभी को शिव की अद्भुत महिमा ही जाननी चाहिए। एक बार प्रमथ गणों से सेवित होते हुए भी कपालिक वेश वाले शिवजी काल भैरव विहार करते हुए अपनी इच्छा से विष्णु के निवास स्थान पर पहुँचे। उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए सर्प का कुंडल धारण किए त्रिनेत्र महाकाल तथा पूर्णाकार उन भैरव को आता हुआ देखकर गरुड़ ध्वज विष्णु ने तथा देवों मुनियों एवं देव स्त्रियों ने भी दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद लक्ष्मीपति विष्णु ने उन्हें तत्वतः जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर अंजलि रखकर नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। हे महामुनि, तदंतर आनंद से पूर्ण हुए विष्णु प्रसन्नचित्त होकर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी से प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रिय, हे कमल नयने, हे सुभगे, हे अनघे, हे देवी, हे सुश्रोणी, देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो कि हम दोनों जगतपति शिव का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यही धाता विधाता तथा लोक के प्रभु ईश्वर अनादि सबको शरण देने वाले शांत तथा 26 तत्वों के रूप में भी ये ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। ये सर्वज्ञ
सभी योगियों के स्वामी, सभी प्राणियों के एकमात्र नायक, सर्व भूतांतरात्मा एवं सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। हे पद्मे, निद्रा को त्याग कर तथा श्वास को रोक कर शांत स्वभाव वाले जन, जिन्हें ध्यान लगाकर बुद्धि के द्वारा हृदय में देखते हैं, वे ये ही आप उनको देखें। वे तत्वज्ञ एवं स्थिर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं, वे ही सर्वव्यापक शिव अरूप होते हुए भी स्वरूप धारण कर यहाँ आ रहे हैं। अहो, इन परमेष्टि की चेष्टा भी अद्भुत है कि जिनके चरित्र का वर्णन करने वाला मनुष्य शरीरधारी होकर भी विधेय हो जाता है एवं जिनका दर्शन करने से मनुष्यों को पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता, वे ही त्र्यंबकम शशिभूषण भगवान शिव आ रहे हैं। हे लक्ष्मी, श्वेत कमलदल के समान बड़े बड़े ये मेरे नेत्र आज धन्य हैं और धन्य हुए, जो इनके द्वारा महेश्वर महादेव का दर्शन किया जा रहा है। देवताओं के उस पद को धिक्कार है जिन्होंने शंकर का दर्शन नहीं किया है, जो समस्त दुखों का नाश करने वाले तथा मोक्ष दायक है। यदि देव देवेश शिव का दर्शन कर हम सभी ने मुक्ति न प्राप्त की, तो देवलोक में देवता होने से बढ़कर और कुछ भी अशुभ बात नहीं है। नंदीश्वर बोले लक्ष्मी से। इस प्रकार कहकर रोमांचित शरीर वाले विष्णु वृषभध्वज महादेव को प्रणाम करके ये कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विभो, हे सर्प पापहर, हे अव्यय, हे सर्वज्ञ तथा संसार के धाता देव देव, आप ये क्या कर रहे हैं? हे देवेश, हे त्रिलोचन, हे महामते, ये आपकी क्रीड़ा किस लिए हो रही है? हे विरूपाक्षे, हे स्मरार्दन, आपकी इस प्रकार की चेष्टा का क्या कारण है? हे भगवान, हे शंभो, हे शक्तिपते, आप किस कारण से भिक्षाटन कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, हे त्रिलोक्य का राज देने वाले, मुझे ये संदेह हो रहा है। नंदीश्वर बोले, विष्णु ने जब इस प्रकार शिव रूप भैरव से कहा, तब अद्भुत लीला करने वाले उन प्रभु ने विष्णु जी से हंसते हुए कहा। भैरव बोले, मैंने अपनी अंगुली के नखाग्र से महादेव का सिर काट लिया है। उसी पाप को दूर करने के निमित्त इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, महेश रूप भैरव के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुकाकर उन्हें इस प्रकार कहने लगे। विष्णु जी बोले, सभी विघ्नों का नाश करने वाले हे महादेव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, परंतु मुझे अपनी माया से मोहित न करें। हे विभो, आपकी आज्ञा से मेरे नाभि कमल के कोष से कल्प कल्प में करोड़ों ब्रह्मा पहले उत्पन्न हो चुके हैं। हे देव, आप पुण्यहीन मनुष्यों के लिए दुस्तर इस माया का त्याग करें। हे महादेव, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं। सत पुरुषों को गति देने वाले हे पार्वती पते, हे शंभो, हे सर्वेश्वर, मैं आपकी कृपा से ही आपकी समस्त चेष्टाएं ठीक ठीक जानता हूँ। हे हर संहार काल के उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवताओं, मुनियों एवं वर्णाश्रमी जनों को उपसंहृत करेंगे, तब भी हे महादेव, आपको ब्रह्मवध
आदि का पाप नहीं लगेगा। हे शिव, आप पराधीन नहीं हैं, अतः आप स्वतंत्र होकर क्रीड़ा करते हैं। आपके कंठ में पूर्व में उत्पन्न हो चुके ब्रह्माओं की अस्थियों की माला भासित हो रही है, तब भी हे निष्पाप शिव, आपके पीछे ब्रह्म हत्या लगी है। हे ईश, जो मनुष्य महान पाप करके भी आप जगदाधार का स्मरण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के समीप अंधकार टिक नहीं सकता, उसी प्रकार जो आपका भक्त है उसका पाप विनिष्ट हो जाता है। जो पुण्यात्मा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण करता है, उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। हे जगतपते, जिस मनुष्य की वाणी आपके नाम में अनुरक्त है, पर्वत समूह के समान भारी से भारी पाप भी उसे बाधित नहीं कर सकता। हे परमात्मने, हे परमधाम, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हे ईश्वर, ये भक्तों की अधीनता भी आपका कौतूहल मात्र है। हे देवेश, आज मैं धन्य हूँ, क्योंकि योगी जन भी जिन्हें नहीं देख पाते हैं, उन जगन मूर्ति अवयी परमेश्वर का मैं दर्शन कर रहा हूँ। आज मुझे परम लाभ मिला और मेरा परम कल्याण हो गया। उन आपके दर्शन से मैं अमृतपान कर तृप्त हुए के समान तृप्त हो गया। मुझे स्वर्ग और मोक्ष तृण के समान ज्ञात हो रहे हैं। गोविंद विष्णु के इस प्रकार कहने के पश्चात उन महालक्ष्मी ने अत्यंत निर्मल मनोरथवती नाम की भिक्षा उनके पात्र में दे दी। तब लीला से भैरव रूपधारी वे महादेव भी परम प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए अन्यत्र चलने को उद्धत हो गए। उस समय विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने वाली ब्रह्म हत्या को बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तुम इन त्रिशूलधारी भैरव को छोड़ दो। ब्रह्म हत्या बोली, जिसका दर्शन करने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे वृषभ ध्वज की सेवा कर इस बहाने से मैं भी अपने को पवित्र कर लूँगी। नंदीश्वर बोले, विष्णु के कहने से भी जब ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव शंभु ने मुस्कुराकर हरि से ये वचन कहा। भैरव बोले, हे बहुमानद, आपके वचनामृत का पान कर मैं तृप्त हो गया। हे लक्ष्मी के पति, सज्जनों के स्वभाव के अनुरूप ही आप वचन बोल रहे हैं। हे गोविंद, तुम वर मांगो। हे निष्पाप, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। हे विकार रहित हरे, तुम मेरे भक्तों में अग्रगण्य रहोगे। भिक्षाटन रूपी ज्वर से पीड़ित भिक्षु मानस सुधा का पान कर जैसी तृप्ति प्राप्त करते हैं, वैसी तृप्ति अति संस्कृत भिक्षाओं से भी नहीं प्राप्त करते। नंदीश्वर बोले, परमात्मा शंभु के अवतार भैरव के इन वचनों को सुनकर विष्णु परम प्रसन्न होकर महेश्वर से बोले। विष्णु बोले, हे देव देव, मेरे लिए यही वह प्रशंसनीय है जिससे कि मैं आज मन और वाणी से अगोचर देवताओं के स्वामी आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आपकी जो अमृतमयी पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, इसी से मुझे महान हर्ष हो रहा है। हे हरि, सज्जनों के लिए आपका दर्शन बिना यतन के प्राप्त निधि के समान है। हे देव, आपके चरण युगल से मेरा वियोग न हो। हे शंभो, यही मेरे लिए वरदान है।
मैं किसी अन्य वर का वर्ण नहीं करता हूँ। श्री भैरव बोले, महामते तात, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। आप सभी देवताओं को वर देने वाले होंगे। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मांड के भुवनों सहित केंद्रभूत सुमेरु पर्वत पर विचरण करते हुए दैत्य शत्रु विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव विमुक्त नगरी बनारसीपुरी में जा पहुँचे। भयंकर आकृति वाले भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उस समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीरथ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्र सबके सामने परमानंद से नाचने लगे। अत्यंत दुस्सह जो ब्रह्मा जी का कपाल अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए परमेश्वर के हाथ से कहीं नहीं छूट पाया था, वह काशी में क्षण मात्र में छूटकर गिर पड़ा। शूल धारण करने वाले शिव की जो ब्रह्म हत्या कहीं भी नहीं दूर हो सकी, वह काशी में आते ही क्षण भर में नष्ट हो गई। इसलिए काशी का ही सेवन करना चाहिए। यहाँ क्यों बैठे हो, काशी में पहुँच जाओ। जो मनुष्य काशी में स्थित कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका यहाँ अथवा अन्यत्र किया हुआ पाप भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधान के अनुसार स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। कपाल मोचन नामक तीर्थ को समादृत कर भैरव भक्तों के पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर विराजमान हो गए। सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरात्मा परमेश्वर शिव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आविर्भूत हुए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण के सहित इस व्रत को करेगा, वह महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त कर लेगा। प्राणी के द्वारा लाखों जन्मों में किया गया जो पाप है, वह सभी काल भैरव के दर्शन करने से लुप्त हो जाता है। जो काल भैरव के भक्तों का अपराध करता है, वह मूर्ख दुखित होकर पुनः पुनः दुर्गति को प्राप्त करता है। जो काशी में रहकर विश्वेश्वर में जो भक्ति करते हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वे विशेष रूप से महादुख को प्राप्त करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि नहीं पता? पहले से ही पता है? नहीं पता? नहीं पता आपको? काल भैरव तो भोलेनाथ के ही तो रूप बताए ना। हाँ, आपको तो पता है? भोलेनाथ है। पता है? काल भैरव? हाँ, पता है क्या? भोलेनाथ है तुम्हें? मैं कब कह रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो पूछ अभी हमने क्या सुनाया? विश्वेश्वर के जो दर्शन करेगा, जो मतलब काल भैरव का दर्शन ना करेगा तो उसकी वो सफल नहीं होगी। वैष्णो देवी को जाते हाँ, और काल भैरव के दर्शन ना करो तो यात्रा सफल होगी क्या? ये तो आप सबको पता है, पर आप ध्यान में कहाँ रखते हो? कथा से पुराण की क्यों सुनते हो? भागवत की क्यों सुनते हो? इस पर एक टॉपिक बनाओ, एक टॉपिक बनाओ, किसी पुराण की कथा सुनने से हमें क्या मिलता है, ठीक है? फिर हमको बताना, ठीक है? ठीक है, इतना तो लिख लोगे, और नहीं तो रिसर्च करो,
और रिसर्च करने के बाद में ना फिर बताओ कि हम कथा क्यों सुनते हैं, इससे क्या मिलता है, कुछ मिला भी है या वैसी टाइम पास है। इसलिए ज्ञान मिलता है। तो इसलिए आप उस पर अमल करो, सुनो भी, और सुनने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम पहले पूछते हैं उससे क्या फल मिलेगा। भाई एकादशी का व्रत करते हैं तो क्या फल मिला, उससे क्या फल मिलेगा, सत्यनारायण की कथा करने से क्या फल मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही शिव पुराण की कथा है, भागवत की कथा है, तो हम जो सुनते हैं तो यही तो हम बता रहे हैं। अगर इसमें से आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी एक डायरी भर जाएगी कि हम शिव कथा क्यों सुनते हैं, भागवत क्यों सुनते हैं। तो ये जो ब्रह्म हत्या है ये काशी में जा कर के क्या छूट गई है, तो इसका मतलब काशी में ही चाहे तो काशी में तो कथा सुनने भगवान की तो काशी में बैठे हैं। तो क्या है कि ये सब लिखो, लिखने के बाद फिर बताओ कि हमने ये सुना, ये निष्कर्ष निकला, ये गृहस्थ आश्रम में हमको फ़ायदा हुआ। वो सारे टॉपिक लिख करके महीने में एक बार ज़रूर बताओ, जैसे हम यूट्यूब पे भी डाल सकें कि हाँ आपको कुछ मिला, क्या मिला, जहाँ सुनते हो तो क्या मिलता है, यूट्यूब पे सुनते हो तो क्या मिलता है। तो ये अपने अपने थोड़े से लिखो और लिखने के बाद में उसे फिर रिपीट करो, रिपीट करने के बाद फिर बताओ। ठीक है, ये भी एक तत्व ज्ञान है। जब तक आप इस पे मंथन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दूध में ही घी होता है, समुद्र में ही सब कुछ होता है? जहर भी है और उसमें अमृत भी है, नहीं है? ऐसे ही हमारे शरीर में अमृत भी है और जहर भी है, नहीं है क्या? कमल का फूल कहाँ होता है और आपका फूल कहाँ पर है, पता है? कीचड़ में ही है। भाई नाक से भी गंदगी निकलती है, मुंह से भी गंदगी निकलती है, आँख से भी गंदगी निकलती है, कान से भी गंदगी निकलती है। मुझे बता दो कि कौन सा ऐसा छेद है या छिद्र है जरा सा जहाँ से आपको अमृत निकल रहा हो। सब जगह से ही गंदगी निकलती है, बाड़ी में निकलता उसी हैं बाड़ी में निकलता अमृत। बाणी में। अच्छा चलो, बाणी में ही सही निकलता है तो है, लेकिन उसमें कौन सा फूल बैठा है? वो तत्व ज्ञान बैठा है, वो परमात्मा जो है, वो जो हमारा मक्खन का भी मक्खन है, वो वहाँ बैठा है हमारा फूल। अपनी नाक किसको अच्छी नहीं लगती है? तुम नाक में पहनते हैं ना, शीशा कैसे देखेंगे? हाँ, लाइट मार रही कि नहीं मार रही नाक में है? कान में पहनेंगे तो लाइट मार रही, कैसी लग रही है? ठीक है ना? ये आँख जो देख रही है, ये देखने वाला है कौन? ये सुनने वाला है कौन? ये बोलने वाला है कौन? ये हाथ चलाने वाला है कौन? कोई तो है, नहीं है क्या? भगवान से तो सब वो सब हमारे अंदर है। और ये मनुष्य का शरीर मिला है किसके लिए मिला है? उसको जानने के लिए मिला है। जो ब्रह्मा जी भी गए थे और विष्णु भी गए थे कि इसका छोर कहाँ है, यही शिव पुराण में, यही भागवत में नहीं बताया? तो उस शिव तत्व को ही हमको जानना है। ये नहीं है सिर्फ जल चढ़ा दिया और बस हो गई, आरती हो गई, कथा सुन ली, नहीं। इसके बाद में अपने आप को जानना है। ऐसे नहीं कह दिया संत महात्माओं ने। जिन तत्वज्ञानी के पास में जाओगे, सुधांशु महाराज जी के पास में जाओगे, हैं, और भी महाराज हैं बतेरे, हैं, अवधूत बाबा हैं, वो ये नहीं कहेंगे तुम ये करो, ये करो। वो कहेंगे कि अपने आप को जानो कि मैं हूँ कौन। शांति से बैठो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। बस ये 2-3-4 प्रश्न का उत्तर ले लो। क्या मैं अपने पति के साथ में अच्छा व्यवहार कर रही हूँ या पति मेरे साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा है?
या मेरे बच्चे मेरे प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, या मैं अपने बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। यानी हर चीज़ को 5 या 10 मिनट, आधा घंटा बैठ करके थोड़ा सा मंथन करो। भाई भोले बाबा को ध्यान करने की ज़रूरत क्या है, मुझे ये बता दो। वो तो स्वयं ईश्वर है, उन्हें ध्यान करने की ज़रूरत क्या पड़ी है, मुझे बताओ। और किसका वो ध्यान करते हैं? तो हमें भी तो अपना ध्यान करना चाहिए। जब हम अपना ध्यान करेंगे तब बोलोगे आप, देखा अपने आप को, दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। क्योंकि वो फिर आपका वो नाचता हुआ स्वरूप जो प्रकाश है वो आपको दिखाई देगा। जैसे आपने गजब पिक्चर देखी होगी, नहीं देखी? 2 धर्मेंद्र होते हैं ना, एक मर जाता है तो एक ही धर्मेंद्र को दूसरा धर्मेंद्र जो मरा हुआ दिखाई देता है, देता है? नहीं देखा है ना? धर्मेंद्र का है वो है सन्नी देओल है। नहीं, धर्मेंद्र ही है, इतना तो हम भी जानते हैं। यहाँ जो बोल दिया ना वो सही है, ठीक है ना? इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है, इतनी तो हमने पिक्चर देख ली है आज समझ में। और अब भी 2 पिक्चर देख के तभी सोते हैं, अभी सोते भी नहीं हैं। हाँ, तो इसलिए देखना चाहिए। तो वो जो आत्मा दिखाई देती है ना, वो पूरा शरीर दिखाई देता है। ऐसा ही अपने आप में अपने स्ट्रक्चर को देखो। जो गंदगी की फैक्ट्री है ना, ये हम कितना भी अच्छा खा लें तो गंदगी बनाता है। और अच्छी फैक्ट्री में चले जाओ, गंदगी डालोगे अच्छा माल निकलेगा, निकलता है नहीं निकलता है? और तुम कितना ही बढ़िया से बढ़िया खा लो, गंदी निकलेगा, गंद बन करके। तो ये फैक्ट्री गंद बनाने की मशीन है, लेकिन इसमें वो तत्व ज्ञान बैठा हुआ है। कथा खाली ये नहीं, कथा सुन लिया, भोले बाबा को जल चढ़ा लिया, बस हो गई पूजा, नहीं। उनके पास बैठो, आँख बंद करके बैठो और लंबी लंबी सांसें लो। पूरा सांस लो, पूरा सांस छोड़ो, पूरा सांस लो, पूरा सांस छोड़ो, ठीक है? अभी करके देखो 2 मिनट, फिर बताना कुछ हुआ या नहीं हुआ। पूरा सांस लो, पूरा सांस छोड़ो, बिल्कुल सीधे बैठ करके, ये बिल्कुल ऊपर फिर नीचे, ऐसे ऊपर फिर नीचे। सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ, बस ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अगर आपने अभी 5 मिनट कर लिया तो अभी आपको शिव तत्व का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान अनुभव होना शुरू हो जाएगा। गहरा सांस लेना है, गहरा सांस छोड़ना है। क्या हुआ? गहरा तो लिया भी नहीं आपने, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ।
पूरा कहाँ लिया तुमने तो सर नहीं, पूरा सांस खींच के लो और पूरा सांस खींच करके छोड़ो, ये नाभि बिल्कुल अंदर चली जाएगी और जब पूरा खींचोगे तो ये नाभि एकदम बाहर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे कमल का फूल बाहर निकल रहा है कीचड़ में से। हाँ जी, कुछ हुआ? हाँ क्या चकराया ना? हाँ थोड़ा सा हाँ, तो यही तो है, ये जो ऊर्जा निकलेगी वो यहीं तो टक्कर मारेगी, यहाँ टक्कर मारेगी, यहाँ से यहाँ मारेगी। जो 7 चक्र बताए हैं, जो धुंधकारी के जो छूटे हैं 7 दिन में, वो यही तो है। अब इस चीज़ को कोई सुनना चाहता नहीं है, तो कथा सुन लो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इससे सिर्फ आपको एक संतुष्टि रहेगी कि हमने शिव पुराण सुनी है। अपने आप को जानना, इस गंदगी की फैक्ट्री बनाने वाली में से अपने कमल को खिलाना है। थोड़ी घुमेर से हुई हल्की सी, हाँ और ये चीज़ हाँ गाली वाली है। 5-10 मिनट करके तो देखो, आप जो चाहोगे वो होगा। सुबह के टाइम हम कह रहे 24 घंटे में कभी भी कर लो, सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, करते रहो जब समय मिले। इधर चुगली वुगली में कुछ नहीं मिलेगा। हकीकत में जाते नहीं, लेकिन चुपता चलते नहीं, जाओ या मत जाओ, कहने का तात्पर्य थोड़ा सा समझो। हम ये लाइव कथा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, इस चीज़ को कोई नहीं बताएगा, उन को कराएगा। सब यही कहेंगे, हाँ जी जल चढ़ा दो, बेल पत्ती चढ़ा दो, कमल गट्टा चढ़ा दो, चावल के दाने चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, गन्ने का जूस चढ़ा दो, लेकिन अपने आप को मत चढ़ाओ। अरे एक चोर था, उससे भी सीख ले लो। गया था जल चढ़ाने के लिए, सोने का घंटा देख करके वो शिवलिंग पे पूरा चढ़ गया। भोले बाबा कह रहे कि सब धतूरा चढ़ा रहे हैं, भांग चढ़ा रहे हैं और इसने तो अपने आप को चढ़ा दिया। और हम क्या कह रहे हैं कि आप अपने आप को शिव पे चढ़ा के तो देखो, जो शिव तुम्हारे अंदर बैठा है। अब इन्होंने तो कहते घुमेर आ गई, इस घुमेर में ही तो घूमना ही है। जल में वो आती है ना, वो क्या बोलते हैं, वो घुमेर सी घूमर सी होती है ना, उसमें जो फंस जाता है वो एक स्वाहा हो जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, उस घुमेर में तुमको ला रहे हैं कि तुम किसी तरह उस घुमेर में, लेकिन इसके लिए तत्व ज्ञान के लिए कोई बोलेगा नहीं, हम क्यों बताएं। एक बात बताओ, अगर मैं ये कह लगूं कि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ और मालूम मैं ये कह रहा हूँ कि इनको दे रहा हूँ, अब ये इनके खुद मन में ही नहीं है लेने की, तो वो कहते काम करेगी क्या, मुझे बताओ। हाँ, इनके अगर अंदर लगन है और जब हम देंगे तो इनको फायदा होगा भी। अब ज़बरदस्ती दी जाए, भगवान तो सबको बराबर दे रहे हैं। धूप देते हैं तो बराबर देते हैं, लेकिन उसमें भी बहाने, अरे बड़ी गर्मी लग रही धूप में हैं, ठंडी हो गई और सर्दी में अब भगवान धूप नहीं निकाल रहे, सारा दोष भगवान को ही दे रहे हैं। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो लेता है, लेकिन कैपेसिटी तो सबकी ही बराबर ही है। भगवान भी कहते हैं कि सबका शरीर बराबर ही है, छोटा बड़ा जरूर होगा, लेकिन उसके अंदर अंश वही है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि हमें उस तत्व ज्ञान की तरफ चलना है। ये कथा क्या है, ये सारी कुछ यही बता रही है। काशी में, ये काशी मथुरा कहाँ है, ये हमारे अंदर है। खाली वो तीर्थ स्थान ही नहीं है, वो तो है ही है। वहाँ जाने से भक्ति भाव जगता है। एक दूसरे को देख करके, भीड़ को देख करके भीड़ खिंच जाती है। यार बड़ी भीड़ हो रही है कुंभ के मेले में, अपने कुंभ के मेले में नहीं हो रही। क्यों? कि या तो वही जल है, वही गंगा जल है, वहाँ कोई स्पेशल है क्या? वो भीड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ मत जाओ, मैं कह रहा हूँ वहाँ तो जाओ,
लेकिन उससे पहले अपने काशी और मथुरा को सही कर लो, उसे जानने की क्रिया को सीखो, बोलो कि हमें ये क्रिया कराओ तो वो कराएं। अब जरा सा ये बताया है, इतने ही में ही हज़ारों रुपए लग जाएंगे प्रैक्टिस कराने में। हाँ भीड़ है, हज़ारों रुपए लग रहे हैं, और जब फ्री में बता रहे वो फ्री में नहीं कर रहे, उसके लिए टाइम चाहिए। अरे जब तुम्हारे पास समय हो, खाना भी तो खाते हैं, ये तो है नहीं फिक्स टाइम 2 बजे खाना है तो 2 बजे ही खाना है, कभी 2:30 भी बज जाता है, कभी 3 भी बज जाता है, कभी 1 बजे भी खा लेते हैं। मुझे बताओ फिक्स टाइम पे किसने खाना खाया आज तक है? किसी ने नहीं खाया। नियमित रूप से कोई फिक्स टाइम पे खा ही नहीं सकता, और नहा भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता। लेकिन ये क्रिया जो करने वाले हैं, उनकी आँख अगर गलती से 10 दिन अगर 2:30 बजे खुल गई रात को, तो हमेशा 2:30 बजे आँख खुलेगी, अगर आपकी भक्ति सही है तो। और फिर उसके बाद में चाहे आप पड़े रहो, नींद नहीं आनी, नींद नहीं आएगी। और नींद आ गई, पहले तो आएगी नहीं, और आ गई तो फिर उठोगी नहीं। तो हम क्या बता रहे हैं कि विश्वेश्वर में जो भक्ति करते हैं, काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वे विशेष रूप से महादुख को प्राप्त होती। महादुख को वही काल भैरव की हम बता रहे हैं। आप सब कुछ करो, अगर वो तत्व ज्ञान के पीछे नहीं चले तो शरीर का भी सुख नहीं मिलेगा, हाथ में भी दर्द रहेगा, पैर में भी दर्द रहेगा, सारे प्रकार के कष्ट आपको घेर लेंगे। भले ही आपके पास में दुनिया भर की संपत्ति हो जाए, भोले बाबा दे दें, लेकिन अगर आपके शरीर में रोग लगा दिया तो वो संपत्ति के आपके काम की है? वो कोई काम की नहीं है। पहला सुख तो यही बता रहे बस। रोगी का है। तो सबसे पहले आप अपने उस माध्यम को सुनो। खाली योग नहीं कि हमें शरीर के लिए करना है, हमें परमात्मा के लिए करना है। वही चीज़ तो परमात्मा के लिए, वही चीज़ अपने शरीर के लिए है। तो हम 3 मन काम क्यों ना करें कि काम अपने शरीर का भी हो जाए, परमात्मा का भी काम हो जाए। तो वही चीज़ बता रहे कि महादुख को प्राप्त ना हो, तो ये क्या है कि महाकाल भैरव, काल भैरव क्या है? ये वही टाइम बम है जो हर एक इंसान के ऊपर लगा हुआ है। हमारे ऊपर भी लगा हुआ है, तुम लोगों के ऊपर भी लगा है, सारे जितने भी जीव जंतु सबके ऊपर लगा है। कभी ना कभी तो फूटेगा और इंसान मरेगा, जिसके नहीं मरेगा मरेगा। तो उस काल भैरव के आप दर्शन कर लो, अपने आप के दर्शन कर लो कि हम है कौन। बस चलो, आज तो हमने बता दिया थोड़ा बहुत, वैसे तो बताते ही आते हैं। बस कि हमें हर चीज़ का इस तरीके से। अब थोड़ी सी कथा फिर आ गई ध्यान में। अब एक व्यक्ति प्यासा था, तो गांव की तरफ से गया, वहाँ कुआं भी था, तो एक लेडीज पानी भर रही थी। उसने कहा कि ज़रा हमको थोड़ा सा जल पिला दोगी? तो बताओ वो पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? पिला देंगी। अब उसने पिला दिया। अब उसने पिला दिया तो उसने पूछा उससे कि आप ये बताओ, मेरे को तो आप जानते नहीं, आपने मेरे को पानी पिला दिया, और कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे पानी भी नहीं पिलाया, औरतों ने। लेकिन आपने पिलाया है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब दे दो कि तेरा चरित्र होता क्या है। हाँ ना, बताओ। बता दो।
चल रहा है तो क्या है? पूछ रही हूँ मैं तो। तो त्रिय चरित्र क्या है? उनके त्रिय चरित्र, उनका कि ना पूछो तो अच्छी बात है। हाँ उनके नहीं, आप बता दो। बता देंगे। उनके ठीक है, अभी बताती हूँ त्रिय चरित्र। अब उसने पानी तो पिला ही दिया, अब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अब गांव से सारी लाठी ले लेकर के आ गए। अब इतने में ही जो घड़ा भरा हुआ रखा था, तो वो तो उधर गांव वाले उसे मारने के लिए आ रहे थे, मारने वाले थे। उससे पहले उसने वो पूरा घड़ा अपने ऊपर डाल लिया, सारी भीग गई। तो उसने कहा जैसे मारने को कि मारो मत, मारो मत, मैं तो कुएं में गिर गई थी, इस भले मानुस ने मेरे को बचा दिया। अब तो गांव वाले कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसे अपने कंधे पर उठा करके गांव वाले अपने गांव में लेके जाने लगे कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने तो हमारे गांव की बहू को जो है बचा दिया। तो बहुत बड़ाई करने लगे। अब थोड़ी देर बाद जब इधर उधर हुए थोड़े से गांव के लोग, अब उस औरत ने कहा कि पता चल गया त्रिय चरित्र क्या होता है। कि जो तुम त्रिय चरित्र यही है कि ये औरत जो है, खाली औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मनुष्य की भी बात कर रहा हूँ। इंसान कब बदल जाए और मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। कि देखो आ रहे थे तुमको मारने के लिए कि मारो मारो मारो, और मारने वाले थे कि मैंने पूरा घड़ा अपने ऊपर गिर दिया और दो शब्द बोला कि इस भले मानस ने मुझे बचाया कुएं में से, कि ये त्रिय चरित्र है। तो कहने का हमारा तात्पर्य क्या है? एक काम से दो काम। उधर तो उसे पिटने से बचा दिया और उसकी जय जयकार भी करवा दी, दो काम कर दिए। तो ऐसे ही हमको अपने परमात्मा के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने घर परिवार के लिए ऐसे काम करने चाहिए। क्या? हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए प्रतिदिन। सांस जो हम ले रहे हैं वो गहरा सांस लेना है और गहरा सांस छोड़ना है। आप 5 मिनट भी नहीं कर पाओगे कि आपका सिर घूम जाएगा, आपकी बॉडी इतनी गर्म हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं 10 किलोमीटर दौड़ करके आए हो। कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जाते हैं ना बच्चे जिम करने के लिए, 5 मिनट की क्रिया कर लो, रोग ऐसे भाग जाएंगे कि कभी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब पथरी आप अपने अंदर लेके जा सकते हो, कि पथरी पेट में है, दुनिया भर की बीमारी, पथरी तो एक पत्थर ही होता है, क्या जान करके लेके गए हैं? तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम उसे अंदर ले गए, तो क्या उसको निकालने की क्रिया नहीं जानते? अब ये सुनार होता है या लोहार होता है, ये क्या करता है? भट्टी में लोहे को कितना तपाता है, एकदम लाल सुरख कर देता है, और फिर उसे पीट करके कितना भी वो कर देता है। चलो ये तो वो राठी मिल में लोहे को पानी की तरह बहा दिया जाता है, पानी की तरह बहता है वो, पानी की तरह इतना गर्म कर दिया जाता है। तो ऐसे ही अपने शरीर को इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो, 5 मिनट में इतना गर्म हो जाएगा कि तुम्हें कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। हाथ जो न्यू नहीं उठता ना, ये भी हाथ उठ जाएगा। और ये फ्रैक्चर हुआ है ना, ये फ्रैक्चर भी नहीं होने का। मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। कहते हैं ना, जाको राके साईं मार सके ना कोई। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि एक साइकिल से गिरा इंसान मर गया, और एक 20 मंजिल की छत से गिरा, उसे खरोंच तक भी नहीं आई।
अपने जीवन में देखा होगा, और नहीं देखा हो तो हम भी बता दें। अभी ये सब सास का ही वो है, करोगे तुम, तुम्हारा पूरा परिवार सेफ रहेगा। जैसे कि कमाता बाप है, 4 जने खाने वाले होते हैं, या 2 जने भी होते हैं, 3 जने भी होते हैं, किसी 10 भी होते हैं, वो खाने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसे ही जब हम कुछ करते हैं, अपने आप को हम सही रखेंगे तो बच्चे तो अपने आप सही रहेंगे। अगर हम बीमार हैं तो वो कमा पाएंगे बच्चे क्या? वो तो तुम्हें अस्पताल में लेकर के घूमते फिरेंगे। तो इसलिए आप दूसरे को क्या सुधारोगे, पहले अपने आप को सुधार लो। अगर आप अपने आप में सही हैं तो सब सही है। ठीक है, तो आज कथा थोड़ी ज़्यादा ही हो गई। जो मनुष्य बनारसी में रहकर भी काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते हैं। पाप जो काशीपुरी में, ठीक है, भजन नहीं करता। और भजन क्या है? वही भजन है अपने आप मतलब अंदर ही जानो। क्या चीज़? अपने आप को ही जानो, वही। हाँ, वो अपने आप को जानो। और जो आपको अभी सांस बताया है ना, ये पहली बार ही बताया तो पहले भी होगा, लेकिन ये पहली बार बताया है कि लंबा सांस लेना है, छोड़ना है 5 मिनट करके, और कल मेरे को इसका अनुभव बता देना। 1 घंटे तक आपकी गाड़ी ऐसे होगी जैसे बाइक पे आप गए होंगे ना, जो झुनझुन 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 झुनझुन, पूरे शरीर ऐसा झुनझुन झुनझुन करता रहेगा 1 घंटे तक। आई समझ में? फिर काली खोली वाले बाबा भी आ जाएंगे, सिद्ध बाबा भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, सारे लाइन में लग जाएंगे। और तो और क्या, वो है ना लाल लंगोटे वाला, कौन है? बालाजी महाराज, बजरंगबली महाराज, सारे आ जाएंगे। शरीर ऐसे उसमें से धोखनी की तरह ऐसे हो जाएगा। 5 मिनट करके देख लेना, और झटके भी लगने शुरू हो जाए, पर आंख बंद करके करना, और आंख केवल बिंदी जहाँ लगाते हैं ना वहाँ लगाना, ठीक है ना। काली खोली वाला भी यही, नीले घोड़े वाला भी यही, और हनुमान भी यही, और माता भी यही, भोले बाबा भी यही, और ठेकेदारनी भी यही। सारे यही मिलेंगे तुम्हें। वो तो है ही है, वही गुरु है और वही चेला है, वो सारे यही मिलेंगे। और ना मिले तब कहना। आप कम से कम 10-15 दिन 20 दिन करके तो देखो, आई समझे, करके देखो। अपने घर में करो, कहीं भी करो, लेकिन करो। आपको कथा सुनने का फल मिल जाएगा, शिव पुराण सुनने का फल मिल जाएगा, भागवत सुनने का फल मिल जाएगा, सारी बीमारी दूर करने का फल मिल जाएगा। और जो भोले बाबा नहीं दिखाई देते, काली खोली वाले नहीं दिखाई देते, नीले घोड़े वाले नहीं दिखाई देते, सिद्ध बाबा नहीं दिखाई देते, वो सारे आपको जहाँ बैठे हो ना, वो आपके सामने आकर के तुमको कहेंगे कि तू बता तेरी इच्छा क्या है। तुमसे खुद आके बोलेंगे तेरी इच्छा क्या है, तो चाहता क्या है, तो करे तो सही भाई। जो करेगा उसको मिलेगा। ये तो है नहीं है कि खाओगे तुम पेट किसी और का भर जाए, ऐसा समझ में। तो बहुत कहते हैं ना, अरे मेरे पति ने खाया मेरा पेट भर गया है। तो भैया पति ने खाया तो पति का पेट भरेगा, पत्नी का कैसे भर जाएगा? ये तो कह दिया तुम लोगों ने, वो गलत है। जो खाएगा वही गाएगा। इसीलिए आप इसको करो। तो आपको काल भैरव, ये काल भैरव है, उस काल भैरव को भी घुमाने वाला कि यमदूत ना आए, और वो काल भैरव भी ना आए। तो उस काल भैरव का भजन करना है। क्योंकि जब वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो काल भैरव के दर्शन नहीं करें तो बेकार है। और कथा सुनने के बाद में अगर ये सास का भी अगर नहीं किया, सास तो वैसे ही फ्री में है, लेने में क्या जा रहा है, पैसा लगेगा क्या? करके देख लो, आपको खुद अनुभव होने लगेगा। जहाँ तुम भगवान का जाप कर रहे हो, जाप भी करने की जरूरत नहीं है, वो जाप अपने आप शुरू हो जाएगा, फिर भगवान ही जाप करेगा और आपको अनुभव होने लगेगा।
सपने में भी बोलेंगे, वैसे भी अंग संग रहेंगे, तुमको भी ऐसा लगेगा कि परछाई की तरह कोई साथ साथ चल भी रहा है। डर मत जाना, पर कोई नहीं होगा, आप ही होंगे, वो ईश्वर का अंश होगा तत्व ज्ञान। जो मंगलवार, चतुर्दशी, अष्टमी के दिन काशी में कालराज का भजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के समान क्षीण हो जाता है। तो ये क्षीण होने वाली बताइए कि अगर नहीं करोगे तो क्षीण होगा। फिर कहते हैं हमने तो इतनी कथा सुनी है, हम तो देवकी नंदन जी की कथा में इतने गए, हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो फलाने की कथा में गए, हमें कुछ नहीं मिला। मिलेगा कहाँ से? क्यों? क्योंकि जो चीज़ बताते हैं उस तक तुम होते नहीं। पहले यानी जाओगे तो लेट और भाग जाओगे जल्दी से। तो ये संत महात्मा या तो स्टार्टिंग में बताते हैं या लास्ट में बताते हैं। बीच वालों को तो वो कहते हैं कि चलो बीच वाले तो निकल लो तुम, किन्नर समझते हो ना? हाँ, कि तुम बीच वाले निकल लो। तो इसीलिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले भैरोत्पत्ति संज्ञक इस पवित्र आख्यान को सुनकर प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो आपने कथा सुनी है, पाप तो खत्म हो गए, लेकिन अब पुण्य को बढ़ाना है। अपने घर परिवार में हम सही रहेंगे तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। घर में आपके बच्चे बीमार पड़े हैं, आपको कथा सुनने में मन लगेगा क्या? है? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसलिए इस क्रिया को करो, क्रिया करोगे आप स्वस्थ रहोगे। आप स्वस्थ रहोगे तो आपके संपर्क में जो ओरा बनेगा, जो जैसे नेट को हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, हम संपर्क में जाते, संत महात्माओं के संपर्क में जाते। क्यों जाते? क्योंकि उनका जो ओरा है, जो उनकी जो शक्ति है, यहाँ पे आप सुन रहे हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ शक्ति आपको मिल रही है। और नहीं तो ये शक्ति तुम और कहीं बैठ करके सुन लो, नहीं मिलने की। तुमको यहाँ बैठोगे तो शरीर आपका फूल सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बस पता नहीं क्या मिल गया, और मिल कुछ नहीं रहा, मिल बहुत कुछ भी रहा है। नहीं आओगे तो ऐसा लगेगा कोई हमारे कपड़े खींच रहा है। लगता है कि नहीं लगता? है। बस टाइम होने से पहले ही पता चल जाता है कि पैर अपने आप उठने शुरू हो जाते हैं, चलना है। तो ये सब पापों को से मुक्त हो जाता है जो कथा को श्रवण करते हैं। तो ये आज आपको क्रिया बता दें, आ करके करा करो, ठीक है। यहाँ पर हमारे तो ऐसे ही हम तो बता देते हैं, फिर हम दूसरी क्रिया की तरफ चल देते हैं, या फिर हम आप लोग याद दिलाते नहीं है तो हम करवाते भी नहीं है। तो कारागार में पड़ा हुआ, कारागार में कोई कारागार में अथवा भयंकर कष्ट में फंसा हुआ प्राणी भी भैरव की उत्पत्ति के आख्यान को सुनकर संकट से छूट जाता है, जो कारागार में पड़ा है। तो इस आख्यान को, और आख्यान को क्या, जो कारागार में ना, उससे ये क्रिया बता दो, ये करो, सारा फैसला उसके पक्ष में ही आएगा। क्यों? उसके अंदर वो शिव तत्व जागृत हो जाएगा, शिव तत्व जागृत हो जाएगा, और वही निकल करके उसकी रक्षा करेगा। जैसे सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के साथ भागा था ना, उसे कोई नहीं बचा पाया था। ये आपको हमने बता दिया है, बस आप इसको करो या ना करो, ये अब आपका काम है, ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।